हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम इन योंग को देखते हैं जो कि कल रात की सभी बातें याद कर रही होती है। और जैसे ही वो अपने कपड़े पकड़ के वहाँ से निकल रही होती है, यून सो कहता है कि कहाँ जा रही हो। तभी वो बाहर आकर सोचती है कि ये क्या कर दिया मैंने। और एग्ज़ाम देते हुए भी उसे कल रात के सीन याद आ रहे होते हैं। फिर एग्ज़ाम ओवर हो जाता है। टीचर उसे कहती है कि तुम फिर यहाँ तुम ग्रेजुएट नहीं हुई। तो ये योंग कहती है कि हाँ, हो जाऊंगी मैं। और फिर उसकी टीचर टॉन्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें कोई जॉब मिली या नहीं। तो इन योंग उसे आंसर दे देती है कि इसी मंथ से वो इंटर्नशिप कर रही है। और मैम का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। तभी उसके लैंडलॉर्ड का उसे कॉल आता है जो कि उसे किराया मांग रहे होते हैं। और वो उसे थोड़ी मोहलत मांग कर फ़ोन कट कर देती है। तभी सुहाई मिलती है उसे और इन योंग कहती है कि मुझे तो मरने का मन कर रहा है। तो सुहाई कहती है पर हम दोनों के एग्ज़ाम तो अच्छे गए। अच्छा, तुम्हें कल नशा हो गया था इस वजह से। तो ये योंग कहती है नहीं, तो काम की वजह से। तब भी वो कहती है कि नहीं, तो किस वजह से। तभी जैसे ही इन योंग डोर खोलती है, सामने युनसो खड़ा होता है। और यून योंग इतनी शॉक हो जाती है कि वो फिर से दरवाज़ा बंद कर देती है। सुहाई चौंकते हुए कहती है कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की। तो यून योंग कहती है कि धीरे से बोलिया। तो फिर सुहाई कहती है तो क्यों तुझे मरने का मन कर रहा था, तूने ही तो कहा था ना डेटिंग आफ्टर इंटीमेट। तो इन योंग कहती है कि ये तो मैंने वैसे ही कह दिया था, रियल में थोड़े ना मुझे करना था। और मुझे अभी बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने अपने जूनियर के साथ वन नाइट स्टैंड किया। फिर इन योंग कहती है कि तुम्हें युनसो के बारे में पता है क्या। सुहाई कहती है कि ऑफ कोर्स, वो तो पूरे यूनिवर्सिटी में पॉपुलर है अपनी हैंडसमनेस को लेकर। और लास्ट ईयर उसको स्कॉलरशिप भी मिली थी अब्रॉड के लिए बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स। तभी यून योंग को याद आता है कि इसी वजह से सीनियर युनसो को बुरा भला कह रहे थे। और वो कहती है कि ये रूमर्स भी तो हो सकते हैं। तो सुहाई कहती है हो तो सकता है, पर उसने तभी सेमेस्टर ऑफ ले लिया था और लग रहा था कि उसने स्कॉलरशिप एक्सेप्ट कर ली है। पर वो फिर इस साल वापस आ गया और मुझे नहीं लगता कि वो पूरा होगा। तभी यूनसो भी वहाँ लंच करने आ जाता है और इन योंग उसे देखकर अपनी दोस्त को उठाकर भग लेती है वहाँ से। और बाद में सुहाई इन योंग को बताती है कि वो किसी को लाइक करती है। तो इन योंग कहती है कि वो बस वाला। सुहाई कहती है कि नहीं नहीं, बल्कि जब मैं चर्च गई थी फर्स्ट टाइम मैंने उसे देखा और मुझे उससे फर्स्ट साइड लव हो गया। अच्छा, ये लव है ना। तो सुहाई कहती है ट्रू लव। वही उसके घर का सीन दिखाते हैं जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। तभी वो चेंज करती है और सभी चीज़ें अरेंज करने लग जाती। तभी उसे एक नोट मिलता है जो कि चैन हुई ने इन योंग के लिए लिखा था कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। और इन योंग कहती है हमेशा प्यार, माई फुट। और स्टोरी पास में चली जाती है जहाँ चैन हुई ने 100 डे के रिलेशनशिप होने पर उसे ये दिया था। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। लाइन में सुहाई भी होती है और वो बोलती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो। और जैसे वो बताती है कि तो सुहाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इसे जलाने के लिए बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। और इन योंग भी उस नोट को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ देती है। वही युनसो जब बुक इशू करवाने काउंटर पर जाता है, उसका नाम सुनकर सभी लोग उसे बहुत अजीब सी नज़रों से देखने लग जाते हैं। उसे भी ये अच्छा नहीं लगता और पूरी यूनिवर्सिटी उसके बारे में बात कर रही होती है। तभी उसके सामने से एक टीचर गुजरते हैं। युनसो उन्हें अजीब सी नज़रों से देखता है और दिखाया जाता है कि उनसे बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और कह रहा होता है कि स्कॉलरशिप पर गिव अप कर दूँ, पर कैसे, जबकि मैंने अपने पेरेंट्स को यूज़ नहीं किया है स्कॉलरशिप के खातिर। तो टीचर कहते हैं पर ऐसा तो सब कह रहे हैं ना। तो युनसो कहता है कि ये सच नहीं है, मेरे पास तो जबकि पेरेंट्स ही नहीं है। तो वो इविल टीचर उसे कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फैक्ट सही है या नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है कि लोग र्यूमर्स पर बिलीव करते हैं या नहीं। और मुझे कंप्लेन मत करो और उसे ढूंढो जिसने ये रूमर फैलाए हैं। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और युनसो अकेले में बहुत ज़्यादा रोता है। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ टीचर कहते हैं कि तुम आ गए। तो युनसो उनसे कहता है कि हाँ।
और टीचर कहता है कि वो भी वापस आ गया जो तुम्हारी जगह अब्रॉड गया था पढ़ने के लिए। और युनसो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। वहीं हमारे इन योंग पिक्चर बना रही होती है और फिर बाहर जाकर कूड़ा फेंकने निकली होती है। तभी सामने से उससे युनसो आता हुआ दिखता है और वो फिर उसे देखकर छुप जाती है। युनसो ने भी उसे देख लिया होता है और अचानक उसके सामने खड़ा हो जाता है। इन योंग को होती है कि अब क्या करे वो, और वो जैसे ही वहाँ से निकलने की सोचती है युनसो उसे रोक लेता है और कहता है कि मैंने तो समझा था डेटिंग आफ्टर 20 में तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद है। तो इन योंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने इंजॉय नहीं किया था। और मन ही में कहती है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो युनसो कहता है कि तो फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो इन योंग के पास कोई आंसर नहीं होता और चिल्लाते हुए कहती है कि इस कंडीशन में मिलना कितना ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। और कुछ लोग सीढ़ियों से तभी ऊपर आ रहे होते हैं और इन योंग के डोर का लॉक खोल देते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये एक अकेली लड़की के रहने की बेस्ट प्लेस है। तभी एक मोटू घर के अंदर एंटर करता है और इन योंग डरते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो मोटू कहता है कि तुम कौन हो। तो इन योंग कहती है कि मैं यहाँ रहती हूँ। और वो सॉरी कहकर जैसे ही जा रहा होता है तो वो रुकता है और कहता है कि ये तो मेरा घर है। और नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती। और स्पेशल सीन्स में दिखाते हैं जहाँ चैन हुई के हाथ में चोट लग गई होती है और इन योंग उसे डांट रही होती है कि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, तुम हर्ट कैसे हो सकते हो। तभी चैन हुई उसे वही 100 डे वाला नोट देता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे चोट लगने से पहले लिख दिया। और इन योंग बहुत ज़्यादा टची फील करती है और फिर दोनों आपस में अपनी फर्स्ट किस शेयर करते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। और तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।